हेलो फ्रेंड्स, आई एम अनिल आइतान। आपके अपने यूट्यूब चैनल अनिल आइतान में आपका स्वागत है। नए वीडियो के नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए नीचे दिए गए बेल आइकन को प्रेस कीजिए और आपके अपने यूट्यूब चैनल अनिल आइतान को सब्सक्राइब कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3, आकृति में यदि ए बी समानांतर है सी डी के, ए बी रेखा है वो सी डी रेखा के समांतर है और एंगल जी ई डी, जो जी ई डी जो है वो कितना है 126 डिग्री दिया हुआ है। तो हमें एंगल ए जी ई एफ, ए जी ई एफ ये एंगल और एफ जी ई ये हमें एंगल क्या करने हैं, ज्ञात करने हैं। और ई एफ क्या है, लंब है किस पर, सी डी पर। अगर ये लंब है तो ये कितने डिग्री का हो गया, 90 डिग्री का हो गया। तो हमारे पास जो दिया गया है ए बी रेखा जो है वो क्या है, समानांतर है किसके, सी डी के। और ई एफ जो है, ई एफ परपेंडिकुलर है किस पे, सी डी पे, यानी लंब है, ये दिया है। अब ये दोनों रेखाएं समानांतर हैं, ये तिर्यक रेखा एक प्रतिच्छेद कर रही है इनको। तो हमारे पास ए जी ई जो है वो जी ई डी के बराबर हो गया। एंगल ए जी ई बराबर है एंगल जी ई डी के। क्यों, ये क्या है, एकांतर अंतःकोण। एकांतर अंतःकोण, जब दो रेखाएं समानांतर हो और एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करे तो एकांतर अंतःकोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। एकांतर अंतःकोण इस प्रकार ए जी ई बराबर है जी ई डी, और जी ई डी हमें कितना दिया गया, 126 डिग्री। तो ये हमारे पास कितना आ गया, 126 डिग्री वैल्यू आ गई। ये हमने फाइंड कर लिया। अब देखिए जो हमारे पास एंगल है हमें निकालना है एफ जी ई, एंगल एफ जी ई प्लस ए जी ई एफ जी ई ये एंगल और ए जी ई ये एंगल जो है दोनों क्या है, रेखिक युग्म है। तो रेखिक युग्म जो कोण होते हैं वो किसके बराबर होते हैं, 180 डिग्री के बराबर होते हैं। 180 डिग्री ये कौन से कोण है, रेखिक युग्म। और हमने ए जी ई की वैल्यू निकाल ली, कितनी है, 126 डिग्री। तो इस प्रकार एफ जी ई प्लस ए जी की वैल्यू कितनी है, 126 इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो हमारे पास एफ जी ई की वैल्यू कैसे आएगी, हम 180 में से 180 डिग्री जो दिया गया है एंगल, इसको 126 को हम राइट हैंड साइड में ले जाते हैं, किसका हो जाएगा, माइनस का। इसमें से हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो इस प्रकार एंगल एफ जी ई बराबर हो गया 180 में से हम 126 डिग्री हम घटा देंगे तो हमारे पास कितने डिग्री आ जाएगा, 54 डिग्री। तो एफ जी ई का मान कितना आ गया, 54 डिग्री आ गया। अब हमारे पास कौन सा कोण रह गया, जी ई एफ रह गया, जो हमें ज्ञात करना है। तो देखिए एंगल जो है जी ई एफ, एंगल जी ई एफ प्लस एंगल एफ ई डी, एंगल एफ ई डी, इन दोनों एंगल ये जो हैं वो किसके बराबर हैं, वो हैं जी ई डी के बराबर हैं। किसके बराबर हैं, जी ई डी के बराबर हैं। एंगल जी ई एफ प्लस एफ ई डी कितने डिग्री है, ये 90 डिग्री, क्योंकि एफ ई जो है वो सी डी पर क्या है, लंब है। तो ये 90 डिग्री हो गया। और ये जी ई डी जो है वो कितने डिग्री दिया गया है, 126 डिग्री दिया गया। तो इसकी वैल्यू हम यहाँ में रख देते हैं 126 डिग्री। तो जी ई एफ 126 डिग्री माइनस 90 डिग्री। तो इस प्रकार एंगल जो जी ई एफ है वो हमें कितना मिलेगा, हम 126 में से 90 माइनस कर देते हैं तो कितना आ गया, 36 डिग्री। तो इस प्रकार हमने तीनों जो एंगल है उनके हमने मान ज्ञात किए। और आकृति में पी क्यू समानांतर है एस टी, ये जो पी क्यू है वो एस टी के समानांतर है।
एंगल पी क्यू आर 110 डिग्री दिया गया है। एंगल आर एस टी कितने डिग्री दिया गया है? 130 डिग्री दिया गया है। और हमें ज्ञात करना है एंगल क्यू आर एस, ये इसका मान क्या होगा। हमने जो दिया है और ज्ञात करना है वो हमने लिख लिया। हमने रचना करनी है कि बिंदु आर से आर एम एक हमने रेखा खींची जो एस टी के समानांतर है, जो एस टी के समानांतर है। अब हम इसको आगे हल करते हैं। तो हमें क्या दिया गया है? पी क्यू समानांतर है एस टी, ये समानांतर है, और एस टी जो है वो समानांतर है किसके? आर एम के। ये हमने रचना की है। तो हमारे पास ये दोनों इस प्रकार हम कह सकते हैं कि पी क्यू जो है वो समानांतर है किसके? आर एम के। ये हमारे पास हो गया। अब ये पी क्यू भी रेखा किसकी होगी? आर एम के समानांतर हो गई। आगे एंगल एस आर एम प्लस एंगल आर एस टी, इन दोनों कोणों का योग कितना होगा? 180 डिग्री होगा। कितना होगा? 180 डिग्री होगा। क्यों? क्योंकि ये क्या है? तिर्यक रेखा के एक और बने अंतःकोण हैं। तो तिर्यक रेखा के एक और बने अंतःकोण है ये। तो इनका योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। तो एंगल एस आर एम प्लस आर एस टी हमारे को कितना दिया गया है? 130 डिग्री। हम यहाँ रख देंगे 130 डिग्री बराबर 180 डिग्री। तो एंगल एस आर एम बराबर हो गया 180 डिग्री। 130 डिग्री को हम राइट हैंड साइड ले जाएं, किसका हो जाएगा? माइनस का। तो इस प्रकार एंगल एस आर एम जो है वो कितने डिग्री का आ गया? 50 डिग्री का आ गया। ये हमारे पास आ गया। अब दूसरा देखिए, पी क्यू जो समानांतर है किसके? आर एम के। ये हमने यहाँ पे सिद्ध की है। तो एंगल एस आर एम प्लस एंगल क्यू आर एस बराबर है किसके? पी क्यू आर के। किसके है? पी क्यू आर के। तो ये जो एंगल है इन दोनों एंगल के बराबर है। क्या? क्योंकि ये दोनों रेखाएं क्या है? समानांतर है। और ये क्या है? एकांतर अंतःकोण है। क्या ये? एकांतर अंतःकोण। और साथ में आप यहाँ लिख सकते हैं क्योंकि जो पी क्यू है वो समानांतर है किसके? आर एम के। ये हमारे पास हमने यहाँ पे इसको सिद्ध किया है। अब देखिए एस आर एम जो है उसकी वैल्यू कितनी है? 50 डिग्री प्लस क्यू आर एस और पी क्यू आर हमारे को कितना दिया गया है? 110 डिग्री। तो इस प्रकार क्यू आर एस जो है वो 110 डिग्री में माइनस ये क्या कर दें? 50 डिग्री हम माइनस कर देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 60 डिग्री आ जाएगा। तो अतः एंगल क्यू आर एस कितने डिग्री का आ गया? 60 डिग्री का। ये हमने ज्ञात कर दिया। क्वेश्चन नंबर 5, आकृति में यदि ए बी समानांतर है सी डी, ए बी रेखा क्या है? समानांतर है सी डी के। ए पी क्यू एंगल कितने डिग्री का? 50 डिग्री का। पी आर डी कितने डिग्री का दे रखा है? 127 डिग्री है। तो एक्स और वाई का मान ज्ञात कीजिए। एक्स जो कोण है वो पी क्यू आर है और वाई क्या है? क्यू पी आर। ये एंगल दिए गए, इनको हमने ज्ञात करना है। तो देखिए ए बी समानांतर है सी डी के, ये हमें दिया गया है। और है वो बराबर है किसके बराबर है? एंगल ए पी क्यू के। क्यों? क्योंकि ये क्या है? एकांतर अंतःकोण है। एकांतर अंतःकोण ये है। और
ए पी क्यू कितने डिग्री दे रखा है 50 डिग्री। तो इस प्रकार x का मान कितना आ गया 50 डिग्री आ गया। अब देखिए एंगल ए पी आर बराबर है पी आर डी के, बराबर है किसके पी आर डी के। कौन सा ए पी आर, ये जो पूरा कोण है ये किसके बराबर है पी आर डी के। क्यों बराबर है, क्योंकि ए बी रेखा जो है सी डी के समानांतर है, ये एक तिर्यक रेखा है तो ये दोनों एकांतर अंतःकोण हो गए और जो कि बराबर होते हैं। तो क्या लिखेंगे एकांतर अंतःकोण, अंतःकोण। और एकांतर अंतःकोण क्या होते हैं बराबर होते हैं जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करे। तो ए पी आर किस कौन कौन से कोण बना है ए पी क्यू प्लस क्या है क्यू पी आर बराबर है पी आर डी कितना है 127 डिग्री। तो ए पी क्यू की वैल्यू कितनी है हमारे पास 50 डिग्री दी हुई है 50 डिग्री प्लस क्यू पी आर को हम क्या लिखेंगे वाई दे रखा है हमारे पास बराबर 127 डिग्री। तो y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 127 डिग्री माइनस 50 डिग्री। तो y का मान कितना आ गया, इस प्रकार 127 में से हम 50 घटा देंगे कितना आ जाएगा 77 डिग्री। अतः x बराबर कितना है 50 डिग्री और y बराबर कितना है 70 डिग्री है। ये हमने x और y के मान ज्ञात कर दिए। 6 आकृति में पी क्यू और आर एस दो दर्पण हैं जो एक दूसरे के समानांतर रखे गए हैं। एक आपतन किरण ए बी दर्पण पी क्यू को दर्पण पी क्यू से बी पर टकराती है और परावर्तित किरण पथ बीसी पर चलकर, ये पथ बीसी पर चलकर ऐसे चलकर दर्पण आर एस जो है से सी पर टकराती है। ये ए बी जो है किरण जो आपतन किरण है बिंदु बी पर टकराती है पी क्यू दर्पण पर, उसके बाद ये बी सी के पथ पर आगे बढ़कर जो परावर्तित किरण है वो बिंदु सी पर टकराती है। कौन से दर्पण को आर एस पर, तथा पुनः सी डी के अनुदिश परावर्तित हो जाती है और फिर ये सी डी के अनुदिश परावर्तित हो जाती है। सिद्ध कीजिए कि ए बी समानांतर है सी डी। हमें सिद्ध करना है कि जो ये ए बी है वो सी डी के समानांतर है। तो दिया है जो हमारे पास जो सारा जो है वो दिया है, आपने लिखना है क्या पी क्यू और आर एस दो दर्पण हैं जो एक दूसरे के समानांतर रखे गए हैं। एक आपतन किरण ए बी दर्पण पी क्यू से बी पर टकराती है और परावर्तित किरण पथ बी सी पर चलकर दर्पण आर एस से सी पर टकराती है तथा पुनः सी डी के अनुदिश परावर्तित तो हो जाती है। ये आपने दिया है, सिद्ध करने से पहले लिखना है, सिद्ध करना है क्या ए बी समानांतर है सी डी के। अब रचना करते हैं कि जो हमारे पास दोनों दर्पण हैं पी क्यू और आर एस दो दर्पण हैं, दोनों दर्पण पी क्यू और आर एस पर बिंदु बी और सी पर बी ई लंब और सी एफ लंब खींचते हैं। जो बी ई लंब किस पर है पी क्यू पर और सी एफ लंब किस पर है आर एस पर, ये हमने लंब खींचे। अब देखिए ए बी जो है वो क्या है एक आपतित किरण है, ए बी क्या है आपतित किरण है और बी सी क्या हो जाएगी एक परावर्तित किरण है, क्योंकि ये ए बी जो दर्पण को टकरा करके वापस बी सी के परावर्तित किरण के रूप में आगे बढ़ती है। तो आपतन कोण जो है परावर्तित कोण, तो आपतन कोण कौन सा है एक जो है ये बराबर किसके है 2 के, ये हमने समीकरण 1 मान लिया। अब जो है अब बी सी जो है एक आपतित किरण है, क्योंकि अब ये आगे अब इसको आपतित किरण मानते हैं और सी बिंदु पर टकरा करके सी डी जो है वो एक परावर्तित किरण है हमारे पास। तो अब ये जो कोण 3 बराबर है 4 के, क्यों, क्योंकि ये भी क्या है आपतन कोण और परावर्तित कोण है। ये हमारे पास क्या आ गया नंबर 2 आ गया। अब जो है बी ई लंब है पी क्यू पर और सी एफ लंब है किसके ऊपर आर एस पर। ये हमने रचना की है, ये क्या है रचना से। अब देखिए और पी क्यू क्या है,
पी क्यू समानांतर है आर एस के, ये क्या है दिया है। अगर ये रेखाएं समानांतर हैं तो इन पे खींचे गए लंब भी आपस में क्या होंगे, समानांतर होंगे। तो इस प्रकार बी ई जो है, बी ई समानांतर है किसके, सी एफ के, ये हमारे पास दोनों समानांतर है। अब अगर बी ई समानांतर है सी एफ के और बी सी एक क्या है, तिर्यक रेखा है, तो इस प्रकार एंगल जो 2 है वो बराबर हो गया एंगल 3 के। ये हमारे पास नंबर 3 आ गया। ठीक है, क्योंकि ये दोनों क्या हो गए, कौन से कोण हो गए, एकांतर अंतः कोण हो गए। कौन से हो गए, एकांतर अंतः कोण बराबर होते हैं। तो अब 1, 2 व 3 से 1 बराबर है 2 के, 3 बराबर है 4 के और एंगल 2 बराबर है 3 के, तो क्या हो गया, एंगल 1 है वो बराबर हो गया 4 के, एंगल 1 जो है वो इक्वल हो गया एंगल 4 के। तो ये हमारे पास क्या आ गया, फोर्थ पार्ट आ गया। तो अब देखिए हमारे पास ये एंगल 1 है वो 4 के बराबर हमने सिद्ध कर दिया। तो 1 जमा 2, इस प्रकार एंगल 1 जमा एंगल 2 बराबर किसके हो जाएगा, एंगल 3 जमा एंगल 4 के, क्योंकि 1 है वो 2 के बराबर है, 2 है वो 3 के बराबर है और 3 4 के बराबर है और 4 1 के बराबर हमने सिद्ध किया है। तो इन दोनों का योग है वो इन दोनों के बराबर होगा। तो इस प्रकार एंगल ए बी सी बराबर है एंगल बी सी डी के, ये हमने इसमें सिद्ध किया। तो अगर ये एंगल इसके बराबर है, ये क्या है, एकांतर है, एकांतर कोण है, तो ये जब दोनों बराबर है तो अतः ए बी समानांतर है सी डी के। ये दोनों कोण कौन से हैं, एकांतर अंतः कोण है, एकांतर अंतः कोण। तो इस प्रकार हमने ए बी जो किरण है वो सी डी के समानांतर है।